हेलो एवरीवन। आई गेस यहाँ तक हमारा हो गया था लास्ट लेक्चर में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव मॉडुलस इनइक्वालिटी। लुक, जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स, पहली बात तो दिस इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ठीक है, होता क्या है, इनफैक्ट मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि अगर x नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा या फिर 0, फिर तो हम मॉड x हटा के पॉजिटिव x रखेंगे। ठीक है, और अगर x नेगेटिव है, लेस देन 0 है, फिर हम मॉड हटा देंगे और क्या लिखेंगे, माइनस x। ठीक है, अब जैसे मॉड x है, उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं आ सकती, मतलब आउटकम कभी नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे लिखा है माइनस एक्स, तो अब किसी बच्चे को ये शक नहीं होना चाहिए कि माइनस में कैसे आ गया। अरे यहाँ पर x भी तो खुद नेगेटिव है ना, x खुद नेगेटिव है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सही है। सेकंड, अगर कभी भी जैसे इस तरह से लिखा है ना, मॉड x इक्वल्स टू a समथिंग, मतलब ये लिखा हुआ यहाँ पे राइट साइड में कुछ, तो फिर हम क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे और राइट साइड में प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, a पॉजिटिव होना चाहिए, a शुड बी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखो, अगर ऐसे मॉड एक्स इक्वल्स टू -3 लिख दिया, तो भाई ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही है, इसका आउटकम कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो फिर ये नेगेटिव नंबर के इक्वल कैसे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, सिंस मॉड एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे राइट साइड में कोई पॉजिटिव नंबर लिखा होना चाहिए। सही है, तभी हम यहाँ पे मॉड हटा के प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं। अगर कभी ऐसे लिखा है मॉड एक्स इक्वल्स टू a एंड a इज लेस देन 0, देन नो सॉल्यूशन, है ना। जैसे ये अभी हमने एग्जांपल किया, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, -3, और वो क्या है, लेस देन 0 है, इसलिए आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। यहां तक सही है। मॉड एक्स जो है, थर्ड पॉइंट, मॉड एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब इसका जो आउटकम आएगा, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, मिनिमम तो 0 आ सकती है एंड मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव, है ना। तो 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू रहेगी हमेशा ही, जो आउटकम आएगा 0 या फिर 0 से बड़ा। सही है। एंड मॉड एक्स कभी भी ऐसे लिखा है ना, मॉड एक्स इक्वल्स टू अल्फा, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव, ऑफ कोर्स ये जो राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर हम मॉड हटाकर क्या कर देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, एक बार प्लस अल्फा माइनस अल्फा। अच्छा, ये तो जनरल में बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल से समझो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इफ वी हैव टू सॉल्व मॉड एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 1, तो मॉड हटाएंगे। सही है, एक बार +1 और एक बार -1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, -4 राइट में जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, फिर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस में जाएगा, -√5 प्लस √5, यहां से भी स्क्वायर हटेगा, ये -1 है ना, तो +4 हो जाएगा, तो -1 + 4 इज 3। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस, यहां पर √3 आएगा, इसको हटाओ, -√3 एंड +√3। ठीक है, यहां पर ये आंसर आएगा। सो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास, +-√5 एंड +-√3, ये सारे ही आंसर है। ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम नोट कर सकते हैं, ये तो बार बार हम वही बात बोल रहे हैं, मॉड ए, ऑफकोर्स इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव +0, मतलब नॉन नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट, इसको तो आप ऐसे देखो,
हमने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे 0, देन 1 2 3 4, इस साइड -1 -2 -3 -4। अब अगर इनका हमने मॉड लिया तो -4 का मॉड कितना हो जाएगा 4, -3 का मॉड कितना हो जाएगा 3, -2 का हो जाएगा 2, -1 का हो जाएगा 1, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर हम 0 से राइट की तरफ चलते हैं, राइट की तरफ, तो ये मॉड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 1 2 3 4, तो मॉड इंक्रीजेस। जब आप 0 से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ भी इंक्रीज कर लो, ये डिक्रीज लिखा हुआ है ना, इसको भी क्या कर लो, इंक्रीज, तो मॉड इंक्रीजेस। सही है, मतलब आप 0 से राइट की तरफ जाओ या फिर 0 से लेफ्ट की तरफ जाओ, ठीक है, मॉड तो हमेशा ही क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो डेट इज, इस बात का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस इंक्रीजेज वाइल मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन इन ईदर डायरेक्शन, मतलब राइट में जाओ या फिर लेफ्ट में जाओ, हमेशा ही मैग्नीट्यूड जो है मॉडुलस का वो इंक्रीज होगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इफ वी हैव mod x ग्रेटर देन 5, इसको सॉल्व करना है। तो इसको तो आप ऐसे देखो, हमने नंबर लाइन बनाई, फिर पॉइंट्स लगाए 0 1 2 3 4 5, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5। अब आप खुद देखो, अब हम x की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। अगर हमने x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में कोई भी रखी, कुछ भी रख लो, लाइक चलो 4 रख लिया, तो 4 आउटकम आएगा 4, तो 4 5 से बड़ा थोड़ी ना होता है, तो फिर तो ये जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई होगी नहीं, है ना। ऐसे यहाँ पर -3 रख के देख लो, तो x की जगह आप -3 रखोगे यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा आउटकम, तो 3 5 से बड़ा थोड़ी ना है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा है, तो फिर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आप -5 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। अगर इसको सेटिस्फाई होना है फिर तो हमें 5 से बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 5 से बड़ी वैल्यू, या फिर -5 से छोटी वैल्यू, लाइक -6 रख दिया, तो आउटकम आएगा 6, एंड 6 इज ग्रेटर देन 5, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी कोई भी बड़ी वैल्यू रख लो। अच्छा, क्या -5 एंड 5 खुद चलेगा? -5 एंड 5 इसको रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे -5 रखा तो ये तो ऐसे आ जाएगा 5 ग्रेटर देन 5, विच इज ऑफकोर्स रॉन्ग, है ना। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई तो हुई नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो आपका -∞ से -5 तक, यहां से लेके यहां तक, -5 इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि ओपन यूनियन, फिर 5 से आगे 5 के साथ ओपन आएगा, बिकॉज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनइक्वालिटी साइन कैसा है, ओनली ग्रेटर देन। ठीक है, तो 5 से आगे अप टू इन्फिनिटी के साथ भी ओपन। सही है, सो हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -5 यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। आई होप यहां तक समझ में आ गया। नाउ अब मान लो मैंने यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दिया, इफ mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आपकी बारी -5 और 5 ये इंक्लूड हो जाएगा। सही है भाई, यहाँ पर ओपन ओपन है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड क्लोज्ड। सही है, बाकी सेम जो लॉजिक रहेगा वो बाकी सारा सेम रहेगा जो थोड़ी देर पहले समझाया था। अगर mod x 5 से छोटा हो जाए, लेस देन 5, तो अब की बार x क्या हो जाएगा, -5 से 5 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू तो लगा नहीं है, तो मतलब कि -5 एंड 5 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ओपन ओपन। सही है, अगर mod x लेस देन इक्वल टू 5 हो जाए तो अब की बार आंसर तो यही रहेगा, लेकिन अब की बार -5 और 5 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आप खुद देखो, अगर हमने यहाँ पे -5 रखा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 5
-5 mod लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, विच इज ट्रू। सही बात है ना। तो आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में बताया था यहाँ पर कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे 5 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 5 के बराबर तो है, इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है। तो इट मीन्स वी कैन इंक्लूड -5, इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पर भी 5 के साथ भी क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। सही है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है। लेट्स मूव अहेड। यू कैन नोट इट डाउन। अगर a 0 से बड़ा है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, और फिर कुछ ऐसा लिखा हुआ है मॉड a ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, तो a कहां से कहां तक हो सकता है, मतलब वो ये चीज हमने जनरल में लिख दी यहाँ पर। ये तो कुछ ऐसा ही है, लाइक जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, फिर हमने यहाँ पे -5 लगाया, 5 लगाया, तो आपकी बार ये 5 या 5 से बड़ा होगा, -5 या -5 से छोटा होगा, है ना। तो वही चीज है। तो x की जगह x का काम तो कर रहा है कैपिटल A, और यहाँ पे 5 का काम कर रहा है A, तो वही लिखा है यहाँ पे, मतलब -∞ से लेकर A तक, फिर यहाँ पर इक्वल टू है तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट लग गया, यहाँ भी क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाएगा, A से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। और A यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, A यहाँ पर जो मोड के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट अ एक्सप्रेशन। ठीक है, जो A है, ये वाला जो A है, ये तो कोई नंबर है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये मतलब कि x के टर्म में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। x की टर्म में बोलने से मतलब है कि बस एक एक्सप्रेशन है, x तो बोलने के लिए, x की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल के तौर पर, तो है ना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मॉड x² - 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो फिर यहाँ पर आप क्या करो, आप तो नंबर लाइन बना लो, -2 और 2, इसका मतलब जो मोड के अंदर लिखा हुआ है इनइक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो मतलब आप जो मोड के अंदर लिखा है वो कहां से कहां तक हो सकता है, 2 से बड़ा या फिर -2 से छोटा। सही है, तो वही लिखा है x² - 8 लेस देन इक्वल्स टू -2, या फिर और, ठीक है, और लगेगा यहाँ पर x² - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सही है, वही लिखा है यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब तो क्या है, ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, मोड तो हट गया, तो ये -2 इधर आएगा, -8 + 2 वी गेट -6 है, ये भी -2 हो जाएगा इधर आके, तो x² - 10। फैक्टराइज कर लो लीनियर फैक्टर्स में, x - √6 x + √6 हो जाएगा, और यहाँ पर x - √10 x + √10 हो जाएगा। बाकी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आई होप कि आ गई होगी आपको, प्रीवियस लेक्चर में बताया था वेवी कर्व मेथड, तो उसी को यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भाई यहाँ से जो रूट्स आ गई, कितनी आ गई, यहाँ से तो आ जाएगी -√6 और यहाँ से आ जाएगी √6। इनइक्वालिटी साइन कैसा है, लेस देन इक्वल्स टू का, यानी कि रूट्स के बीच में रहेंगे। इक्वल टू लगा हुआ है, इट मीन्स कि √6 और -√6 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ तक सही है। अब इधर आ जाओ इस साइड, यहाँ से आएगा -√10 और यहाँ से आ जाएगा √10। सही है, इनइक्वालिटी साइन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, यानी कि रूट्स के आउटसाइड। सही है। वेवी कर्व मेथड में क्या करते थे भाई, ऐसे लगाते थे ना, प्लस माइनस प्लस, पावर यहाँ भी ओड है और यहाँ भी ओड है, तो साइन तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, यानी कि प्लस वाला रीजन, ठीक है, जहां पर पॉजिटिव लगा हुआ है। तो यहां से आ गया -∞ से लेकर -√10, बीच में ब्रेक आ गया तो यूनियन, और √10 से लेकर इन्फिनिटी। सही है। अब यहां पर बीच में लगा था और, अब जो फाइनल आंसर देंगे, ठीक है, 1 मिनट के लिए चलो इसको हम बोल देते हैं S1 और इसको बोल देते हैं S2। जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा S1 यूनियन S2 करके, ठीक है, S1 यूनियन S2। अब आप क्या करो, इनको नंबर लाइन पे लगा लो, इन चारों नंबर को,
-√10 आएगा पहले, फिर -√6, √6, √10। सही है, यहां तक समझ में आ गया। तो S2 क्या है, -√10 से छोटा और √10 से बड़ा। S1 क्या है, -√6 से लेकर √6। अब इसको आप लिख लो इंटरवल्स में, -∞ से लेकर -√10 तक क्लोज्ड, यूनियन -√6 से लेकर √6 क्लोज्ड क्लोज्ड, यूनियन √10 से लेकर इन्फिनिटी, √10 के साथ क्लोज्ड, इन्फिनिटी के साथ ओपन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप एग्जाम्पल से ही समझ लो, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ पर लिख लेना। आप सीधा एग्जाम्पल देखो, mod 3x plus 8 less than equals to 2, ठीक है। इफ वी हैव समथिंग लाइक mod 3x plus 8 less than equals to 2, आप तो क्या करो, वही एक नंबर लाइन बना लो, फिर राइट साइड में क्या है 2, तो -2 लिखा एंड 2 लिखा। अब की बार क्या है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, मतलब कि मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आपका -2 से 2 के बीच में रहना चाहिए। सही है, और इक्वल टू भी लगाए तो ये इंक्लूड भी होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x plus 8, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, -2 से तो बड़ा ही है ना, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 से छोटा है, वही लिखा है लेस देन इक्वल्स टू 2। अब ये मोड तो हट गया, अब तो ये सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, लीनियर ही है ना दोनों, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर लो। अच्छा, अब की बार इससे पहले जो एग्जांपल किया था, जब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन था तो यहाँ पर और था। अभी तो क्या है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, अभी यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, या फिर ऐसे लिखते हैं एंड। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। ये चीज समझ में आ गई। बाकी इसको सॉल्व कर लो। भाई ये -2 इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, ये भी इधर आएगा -2, 8 - 2 इज 6। सही है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x प्लस 10/3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2 हो जाएगा। भाई 3 तो एक पॉजिटिव नंबर है, आप इसको इनइक्वालिटी में से हटा भी सकते हो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया है ना, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में 0 ही रहेगा, और इनइक्वालिटी साइन पर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है। ऐसे यहाँ पर भी वी कैन से कि 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, 3 हट जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी साइन विल रिमेन सेम। अब यहां से रूट कितना आ जाएगा, यहां से आपका रूट आ जाएगा -10/3, और यहां से रूट कितना आ जाएगा, -2। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, तो पहले आप ऐसे लगा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो पावर तो ओड ही है, यहाँ भी ओड है, यहाँ भी ओड है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है तो पॉजिटिव वाला रीजन यहां से राइट में, यहां पर लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो -2 के लेफ्ट पर। सही है, नेगेटिव वाला रीजन। तो एक मिनट के लिए चलो इसको हमने सॉल्यूशन S1 बोल दिया, इसको S2 बोल दिया। अब जो फाइनल आंसर है, अभी ऊपर हमने क्या बताया था कि यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन जाएगा, एंड। ठीक है, तो हमने एक कॉमन नंबर लाइन बनाई, कॉमन नंबर लाइन, और -10/3 यहाँ लगाया, -2 यहाँ लगाया। ठीक है, अब S1 कितना है, S1 -10/3 के राइट पर, ये वाला S1 हो गया। S2 क्या है, -2 के लेफ्ट पर, ये S2 हो गया। ठीक है, इनका कॉमन पार्ट कितना हो जाएगा, कॉमन पार्ट वी कैन सी कि ये वाला कॉमन पार्ट आ गया, ये वाला। सही है, डेट इज -10/3 से लेकर -10/3 से लेकर -2 तक, -10/3 से लेकर -2 तक क्लोज्ड क्लोज्ड। ये चीज समझ में आ गई, तो बस यही आंसर होगा। आई होप क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। mod x² - 9 लेस देन इक्वल्स टू 2, तो फिर से वही भाई आप नंबर लाइन बना लो, -2 एंड 2, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो -2 से 2 के बीच में रहेंगे। सही है, तो अंडर रूट के अंदर मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो जो है -2 से 2 के बीच में रहेगा। यहां तक समझ में आ गया।
तो यानी कि -2 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। सही है, और बीच में इंटरसेक्शन। बाकी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। चलिए मैं ही बता देता हूँ भाई। -2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, -2 + 2 इज -9 + 2 इज -7। -9 ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये -11 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा भाई x - √7 इंटू x + √7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है। और यहाँ पर हो जाएगा x - √11 इंटू x + √11 लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ से तो आ जाएगा आपका -√7 और यहाँ से आ जाएगा √7। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, वेवी कर्व मेथड का यूज कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर पॉजिटिव रीजन होगा, डेट इज √7 से बड़ा एंड -√7 से छोटा। सही है, √7 एंड -√7 इंक्लूडेड होंगे, ये फील्ड सर्कल है। यहाँ पर यहाँ से तो आ जाएगा -√11, यहाँ से आ जाएगा √11 लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब कि इन रूट्स के बीच में। सही है, वेवी कर्व मेथड का यूज किया है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सही है, तो यहां से ये हो गया। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। लेट से ये S1 है और ये आपका S2 है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब फाइनल आंसर लिखते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है भाई। तो कॉमन नंबर लाइन बनाई हमने, कॉमन नंबर लाइन बना लो। S1 प्लॉट किया, पहले तो पॉइंट्स लगा लो भाई, -√11 फिर -√7 फिर √7 और √11। S1 क्या है, -√7 से छोटा एंड √7 से बड़ा। ठीक है, एंड आपका S2 क्या है, -√11 से लेकर √11 तक। सही है, इनका इंटरसेक्शन देख लो कितना हो गया। इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट आ गया ना जो दोनों में ही है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पर भी ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन आ गया। सही है, यानी कि -√11 से लेकर -√7 एंड √7 से लेकर √11। गॉट इट, वही लिखा है, क्लोज्ड -√11 से लेकर -√7 क्लोज्ड क्लोज्ड यूनियन √7 से √11 क्लोज्ड क्लोज्ड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, mod x ओवर x - 1 mod लगाए ग्रेटर देन 3। सही है, तो फिर से वही आप नंबर लाइन बनाओ भाई, -3 एंड 3, राइट साइड में 3 लिखा है ना, तो -3 और 3 लगाया, ग्रेटर देन का है तो मतलब कि जो मोड के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है वो 3 से तो बड़ा होगा और -3 से छोटा होगा। तो मोड हटाया, मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है x ओवर x - (1) दिस इज लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन 3। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त ये बात ध्यान में रखना भाई, जो राइट साइड में है, राइट साइड में अगर कुछ भी लिखा है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, मतलब कि हमें राइट हैंड साइड पर हमेशा 0 ही रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे -3 है तो इसको राइट हैंड साइड पर लेकर आ जाओ, यहाँ पर 3 है तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आओ। सही है, ऐसा नहीं करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज हमें x - 1 का जो है साइन पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर तो इस बात का फर्क पड़ता ना, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस है या माइनस है। माइनस हुआ तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो जब हमें साइन का पता ही नहीं है तो ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते ना मल्टीप्लीकेशन। तो आप तो क्या करो, बस जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ। गॉट इट, तो ये -3 है +3 हो गया, यहाँ पे 3 है -3 हो गया, उसके बाद यू कैन टेक एलसीएम, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x - 1, यहाँ पर x, ये हो जाएगा 3x - 3, एलसीएम आप ले सकते हो, x - 3x + 3 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। सही, तो वही कितना हो गया ये आपका 4x - 3 यहाँ पर आ गया, x - 3x इज -2x + 3। सही, यहाँ से भी आप 4 कॉमन ले लो, 4 हटा लो, क्योंकि
वेविकर मेथड जब मैंने कराया था तो बताया था कि इस वाले फॉर्म में लिखना है, जो फैक्टर्स है लीनियर फैक्टर्स बनाने और x प्लस माइनस अल्फा फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर तो x के साथ 4 है, हटा दो यहाँ से, सही है। उसके बाद ये भी पॉजिटिव है तो ये 4 भी हटा सकते हो। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये जैसे यहाँ पे -2 है तो -2 हटाओ, तो -2 कॉमन लिया, ये हो जाएगा -3/2। और जब आप यहाँ से भी -2 हटाओगे, अब की बार ये नेगेटिव है तो यहाँ से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, सही है। आई होप ये सब पता है आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर आपने ध्यान से पढ़ा था, देखा था, सुना था। चलिए, तो जब हमने यहाँ से -2 हटाया तो यहाँ पर इनइक्वालिटी साइन है ग्रेटर देन का, तो वो चेंज हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा, सही है। और यहाँ से तो 4 हटा दो, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे लेस देन है, ये भी लेस देन रहेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो जाएगा। तो अब क्या है, ये क्या है आपकी P ओवर Q टाइप की इनइक्वालिटी है। अब इसमें क्या करते हैं, मतलब कुछ नया नहीं है, बताया हुआ है वेविकर मेथड में। corresponding to each linear factor there will be a root, तो सबसे रूट निकाल लो, यहाँ से रूट आ गई 3/4, यहाँ से 1, तो 3/4 और 1 हमने लगाया। फिर उसके बाद यूजिंग वेविकर मेथड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज जो भी लीनियर फैक्टर है उनकी पावर क्या है, ओड है, यहाँ भी ओड है, सही है। तो साइन तो चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। लेस देन है तो बिटवीन द रूट्स रहेगा हमेशा ही, 3/4 से 1 के बीच में। और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर ओपन सर्कल लगाया हुआ है, सही है। यहाँ पर आ जाओ, लेस देन है, लेस देन का साइन है यहाँ पे, यहाँ से आया 3/2 और यहाँ से आ गया आपका 1, सही है। तो जी यहाँ पर लेस देन, तो ये गलत किया हुआ है बिल्कुल। यहाँ से आपका ये रहेगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेस देन का साइन है तो 1 से लेकर 3/2 के बीच में रहेगा, 1 से लेकर 3/2 के बीच में रहेगा, सही है। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, अब बीच में और आएगा, है ना, यहाँ पे हमने देखो ग्रेटर देन का साइन था तो और लगेगा, तो इनका यूनियन हमें लेना पड़ेगा, यूनियन। तो 1 मिनट के लिए चलो इसको हम बोल देते हैं S1, इस सॉल्यूशन को बोल दिया हमने S1, और यहाँ से हमने निकाला है -1 से लेकर 3/2 तक, इसको हमने बोल दिया S2, सही है। ये कुछ नहीं है, इसको हटा दो, ये कुछ नहीं है। अब आप क्या करो, ये S2 हटा दो, चलो इसको दोबारा से करते हैं। नंबर लाइन बनाई हमने 3/4, ठीक, फिर यहाँ से आ गया आपका 1 और एक आ गया 3/2। S1 कितना है, 3/4 से लेकर 1, सही है। एंड आपका S2 कितना है, 1 से लेकर 3/2 तक। तो इसका यूनियन चाहिए, ये तो S1 है और ये S2 है, तो यूनियन कैसे लिया जाएगा भाई, 3/4 से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर 3/2 तक, सही है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर, 3/4 से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर 3/2 तक, सही है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/4 से लेकर 3/2 तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, बीच में आपका ये 1 आ गया, इसको आपने हटा दिया, बिकॉज 1 इंक्लूडेड तो है नहीं, तो उसको हटा दो, सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये गलत बना था, इसको हटा दो। आई होप कि ये समझ में आ गया है भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, mod ऑफ mod x -1 -5 mod लेस देन इक्वल्स टू 2, सही। तो 2 बार mod लगा हुआ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको 2 दिखाई दिया राइट साइड में, फिर वही आप -2 और 2 लगाओ, यानी कि मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये क्या रहेगा, -2, अब की बार ये इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज इक्वल टू लगा हुआ है, -2 से 2 के बीच में रहेगा, सही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, mod ऑफ x -1 -5
ग्रेटर देन इक्वल टू -2 यानी -2 से बड़ा, एंड 2 से छोटा और 2 से छोटा, सही है। और यहाँ पे बीच में क्या लगेगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, सही। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये -5 इधर जाएगा तो -2 + 5 वी गेट 3 हेयर, ये -5 इधर गया वी गेट 7, सही है। अब यहाँ पर फिर से जैसे यहाँ पर मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो अब की बार -3 और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब 3 या 3 से राइट पर, -3 या फिर -3 के लेफ्ट पर, सही है। तो मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन है डेट इज x - 1, x - 1 3 या 3 से बड़ा रहेगा या फिर -3 या फिर -3 से छोटा रहेगा, सही है। अब इसको सॉल्व किया है, -1 इधर जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या -1 इधर गया सो x इज लेस देन इक्वल टू -2, सही है। तो यहाँ से तो आ गया भाई आपका 4 से बड़ा और -2 से छोटा। इसको हमने 1 मिनट के लिए सॉल्यूशन 1 बोल दिया, S1। अब इस साइड आ जाओ, 7 से छोटा मतलब फिर यहाँ पे आप नंबर लाइन बनाओ, -7 7, तो मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो -7 से 7 के बीच में रहेगा, सही है। यानी कि x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -7, -7 से बड़ा एंड 7 से छोटा। यहाँ से x आ जाएगा आपका, -1 इधर जाएगा ना तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, भाई -7 + 1 -6 हो गया ना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 और ये हो जाएगा यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो इंटरसेक्शन लेना है तो -6 से बड़ा और 8 से छोटा। यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया, इसको 1 मिनट के लिए हमने S2 बोल दिया। अब जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इनका कॉमन पार्ट आएगा। तो आप तो क्या करो, कॉमन नंबर लाइन बना लो। ये कॉमन नंबर लाइन हो गई, ये पॉइंट्स लगाओ। सबसे पहले -6 आएगा, फिर यहाँ से -2, उसके बाद 4 यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा आपका 8, सही है। फिर आप लगाओ S1। S1 क्या है भाई, -2 से छोटा और 4 से बड़ा, सही है। S2 क्या है आपका, -6 से 8 तक, ये S2 हो गया। दोनों का कॉमन चाहिए, कॉमन पार्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया है ना। यहाँ भी 4 से 8 तक ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। तो -6 से -2 क्लोज्ड, फिर यूनियन 4 से लेकर 8 तक, 4 से 8 क्लोज्ड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट वी हैव सम IQ बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ IQ बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखकर ही बता सकते हैं, सही है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, mod x ग्रेटर देन -5, तो राइट साइड में नेगेटिव लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। आप x की कोई भी वैल्यू रखो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लेफ्ट साइड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, एंड दैट इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, देखते ही बता सकते हैं x बिलोंग्स टू r, सही है। यहाँ पर ये कुछ ऐसा लिखा है कि भाई ये मॉड लगा हुआ है यहाँ पर और लेस देन इक्वल टू -4 बोला है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी कि x बिलोंग्स टू 5, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। देखते ही बता सकते हैं आंसर, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर mod ऑफ 2x - 3 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। अच्छा 0 भी हो सकता है, 0 कब होगा, जब x 3/2 होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू तो लगा ही नहीं है, तो इसका मतलब r में से, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव आउटकम ही आएगा। 0 भी आ सकता है क्योंकि 0 भी चलता है मोड में, क्योंकि मोड तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है ना। तो 0 कब होगा, 3/2 पर, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है, तो r में से क्या करो, 3/2 हटा दो, तो दिस इज योर आंसर, सही है। यहाँ पर देखो फिर से वही कि मोड ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव तो होता ही है, x कुछ भी रखो पॉजिटिव आउटकम आएगा। बस ये देख लो ये कभी
जीरो कब बन रहा है, तो x प्लस माइनस 3 पर ये जीरो बन जाएगा यहाँ से, और -2 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। अगर x को -2 रखा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि r में से आप क्या करो, एक तो प्लस -3 हटा दो, -3 प्लस 3 हटा दो, बिकॉज जीरो बन रहा है वहां पर, और इक्वल टू यहाँ लगा नहीं हुआ इसलिए हटा दो। दूसरा -2 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए -2 भी नहीं रख सकते, सही है। तो r में से -3 प्लस 3 -2 ये हटा दो, सो दिस इज योर आंसर। इधर देखो जरा फिफ्थ पर, mod of x square minus 16 over x minus 5, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही है मोड, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे डिनोमिनेटर में अगर हमने x को 5 रख दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड तो नहीं होना चाहिए, तो बाकी कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 पर नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो r में से 5 हटा दो, क्योंकि अब की बार तो इक्वल टू भी लगा है ना, तो जीरो कब बन रहा है, +-4 पे जीरो बन जाएगा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब की बार कोई प्रॉब्लम नहीं है जीरो पर, सही है, जीरो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो नॉट डिफाइंड कब है, जब x 5 है, तो r में से 5 हटा दिए, सही है। नेक्स्ट देखो जरा, मॉड लेस देन इक्वल टू 0, पॉसिबल ही नहीं, मॉड नेगेटिव थोड़ी ना होता है, तो बट जीरो तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है, तो जीरो तो हो सकता है। अब ये जीरो कब होगा, जीरो ये होगा आपका, जीरो ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जो न्यूमरेटर है, आप देखो यहाँ पे, आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, जीरो तो ये कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये मॉड है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी जीरो भी नहीं हो सकता। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा है, तो इसका मतलब अब की बार आंसर क्या है, 5, नो सॉल्यूशन, और वी कैन से नल सेट, एंड नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो सॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स, आई ऑलवेज से दिस, ठीक है। रीजन आपको पता ही है क्यों, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, इन मैथमेटिक्स नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव केस में ऐसा होता है। अच्छा, ये देखो जरा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 ओवर एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है भाई, x को कुछ भी रखो पॉजिटिव आउटकम ही आएगा, यानी लेफ्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बट यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर की तरफ से दिक्कत होगी, क्योंकि अगर x 7 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए r में से क्या करो, 7 हटा दो, तो ये आंसर हो जाएगा। जीरो ये कभी होगा नहीं, क्योंकि यू कैन सी कि जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे न्यूमरेटर को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 16, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी वैल्यू रखो अपनी मर्जी से, कभी जीरो होगा ही नहीं, सही है। तो इसलिए r -7, 7 क्यों किया, बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ पे x -7 है, और 7 रखने पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एट्थ, एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स प्लस 2 लेस देन -5, पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव पॉसिबल थोड़ी है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -8 ओवर एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन -3, सही बात है, होगा, ठीक है, वो तो हमेशा ही होगा। अब यहाँ पर क्या है, इक्वल टू भी लगा है, तो पॉजिटिव तो ये तो हमेशा ही -3 से होगा, बड़ा ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत है, दिक्कत क्या है, डिनोमिनेटर की तरफ देखो, अगर x +-3 हो गया तो फिर तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी नहीं, नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, और इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका मतलब हम +-3 रख नहीं सकते, +-3 नहीं रख सकते, है ना। तो r में से -3 + 3 आप हटा दो, तो ये तरीका है लिखने का। सो दिस इज योर आंसर, आई होप ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4 प्लस
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब जरा आप खुद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। ये तो कुछ ऐसा लिखा है भाई, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं ना, ये तो कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू भी तो लगा है, इक्वल टू 0 तो हो सकता है। और ये तभी हो सकता है जब ये पॉजिटिव जो क्वांटिटी नंबर्स हैं या क्वांटिटी जो भी है, ठीक है, ये खुद 0 हो जाए, ये पॉजिटिव नंबर्स ये खुद 0 हो जाए, ऐसा तभी पॉसिबल है। सही है। तो अगर इस इनइक्वालिटी को होल्ड करना है, फॉर दिस इनइक्वालिटी टू होल्ड, क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिस शुड बी 0, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिस शुड बी 0। बाकी इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड हट जाएगा इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। और ये 0 कब होगा? इसको आप फैक्टराइज कर लो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स जैसे भी आप करते हैं, तो 1 पर एक तो ये 0 हो जाएगा, 1 इसका फैक्टर है और 2 है, ठीक है, मतलब रूट है, तो x 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, सही है, एंड लगा है ना बीच में, भाई साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही है, मतलब जब दोनों ही 0 हो जाए, दिस एंड दिस 0, तो एंड लगाया मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट आंसर होगा, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है? 2, सो x इक्वल्स टू 2 इज द ओनली आंसर। सही है, क्योंकि आपको सोचो कि अगर आप बोलोगे कि -2 भी आंसर, तो आपने -2 रखा, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, लेकिन ये तो 0 नहीं हो रहा ना, ये तो 0 नहीं होने का, समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो कॉमन वाला पार्ट है वो आंसर हो जाएगा इस बार। सो दिस इज योर आंसर। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे केसेस बनेंगे, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे केसेस बनेंगे। यहाँ से जो मोड के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है उसको इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई? 5, और यहाँ से कितनी आ जाएगी? -4, तो -4 और 5 नंबर लाइन पे लगाया। अब 3 केसेस बनेंगे, एक तो केसेस ये बन गया, एक केस ये बन गया व्हेन x इज लेस देन -4, दूसरा केस बनेगा जब x -4 से 5 के बीच में, तीसरा केस बनेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। केस 1 x लेस देन -4, केस 2 ये वाला केस 2 हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट लेस देन 5। अब की बार हमने -4 इंक्लूड कर लिया, यहाँ पर -4 इंक्लूड नहीं किया था, और यहाँ पर हम 5 इंक्लूड कर लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि पूरी नंबर लाइन हमें कवर करनी है। तो ये 3 केसेस बन गए, सही है। अब क्या है, देखो इधर, अगर x -4 से छोटा है, यहाँ भी -4 से छोटा कोई भी वैल्यू रख लो, -5 रख ली, तो अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, फिर तो आप मोड हटा दो और बाहर माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। तो मोड हटेगा, बाहर माइनस का साइन लगेगा, तो -x -5, ये समझ में आ रहा है। इधर भी देखो, अगर x -4 से छोटा है, तो अंदर वाला एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू रख लो -4 से छोटी, -5 रख लिया, तो -5 + 4 -1 नेगेटिव, अगर नेगेटिव आउटकम आ रहा है तो मोड हटा दो, बाहर माइनस का साइन लगा लो। तो यहां से भी मोड हटाया और माइनस लगा दिया x + 4, ये सही है। तो ये कितना हो गया भाई? -x -2x +5 -4 वी गेट 1 हियर लेस देन इक्वल टू 7। इसको आप सॉल्व करो, वी गेट 7 इधर आ जाएगा, -2x -6 -2 कॉमन लिया, x + 3 -2 हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा, और यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, सही है। बट ये आंसर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में केस क्या बनाया था हमने? x लेस देन -4, हम लेके चल रहे हैं जब x -4 है,
देन आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, x इज ग्रेटर देन -3। तो इसके साथ लेते हैं हम इंटरसेक्शन। सही है, तो इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं, इधर तो हम कह रहे हैं -4 से छोटा और यहाँ से हम कह रहे हैं -3 से बड़ा। तो नंबर लाइन से देख लो आप, इंटरसेक्शन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मतलब x बिलोंग्स टू 5। तो केस 1 से आंसर कितना आ रहा है, 5। सही है, तो ऐसी केस 2 से भी निकाल लो और केस 3 से भी आप निकाल सकते हो। चलो करके ही दिखा देते हैं यहाँ पे। तो -x कैप की बार -4 भी हो सकता है, -4 से बड़ा भी हो सकता है, बट 5 से छोटा। अगर x 5 से छोटा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव रहेगा, तो मोड हट के यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये पॉजिटिव रहेगा आपकी बार। ठीक है, तो मोड हटाएंगे और यहाँ प्लस लगाएंगे, तो -x प्लस x ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 लेस देन इक्वल टू 7। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 9 7 से छोटा थोड़ी ना होता है, यहाँ से तो कोई आंसर आ नहीं रहा। नॉट पॉसिबल मतलब x इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। समझ में आ रहा है। केस 3, जब x 5 से बड़ा है, अब की बार ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मोड हटा दो और प्लस का साइन रहेगा, x - 5 प्लस x प्लस 4, x प्लस x ये हो जाएगा 2x, -5 + 4 इज -1, लेस देन इक्वल टू 7, 7 इधर आ जाएगा, वी गेट -8। अब इसको आप सॉल्व करो, ये कितना हो गया आपका, देखो इधर, तो 2 भी कॉमन ले लिया, वी गेट x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 4। लेकिन जो हम केस ले रहे हैं वो तो हम ये ले रहे हैं ना कि x जो है वो 5 है, फिर 5 से बड़ा है। अब इसका लेंगे हम इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन लेते हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 4 से छोटा है और केस हम कह रहे हैं कि 5 से बड़ा है, तो दोनों में तो कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। इंटरसेक्शन नहीं आ रहा मतलब x इज इक्वल टू 5, मतलब नल सेट। तो ये S1 है, S2 है, S3 है, 3 केसेस बने थे। जब भी केसेस बनते हैं बीच में और लगता है। ठीक है, केस 1 और केस 2 और केस 3, और का मतलब यूनियन। फाइनल आंसर इज S1 यूनियन S2 यूनियन S3, तो तीनों ही 5 है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, नल सेट, दैट इज 5। समझ में आए, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज।